हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 वार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन देने वाला हूं बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क का होंडा यूनिकॉर्न 160 के साथ। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज अपन जानेंगे। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो कंपैरिजन की स्टार्ट करेंगे लुक्स की बात करते हुए। यूनिकॉर्न के डिज़ाइन की बात करें तो गाइस यूनिकॉर्न का डिज़ाइन थोड़ा सिंपल प्लस प्रीमियम है। यहाँ पर आपको कम्यूटर स्टाइल मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर। बड़ा सा हेडलैम्प सेटअप, नीचे है बॉडी कलर्ड मडगार्ड। इसके अंदर आते हैं 3 अलग अलग कलर ऑप्शंस, ब्लैक कलर, मैट ग्रे कलर, रेड कलर। ब्लैक कलर में यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा प्रीमियम लगती है। साथ ही साथ नॉर्मल डिज़ाइन में अलॉय व्हील है, लेग गार्ड मिलता है, नीचे बेली पैन नहीं आता जो कि पल्सर 150 में आता है। टैंक की क्वालिटी अच्छी मिलती है, पेंट क्वालिटी अच्छी मिलती है यूनिकॉर्न के अंदर पल्सर के कंपैरिजन में। होंडा की बैजिंग नीचे है, मोनो सस्पेंशन सेटअप की ब्रांडिंग, यूनिकॉर्न लिखा हुआ आता है यहाँ पर और सिंगल पीस सीट। ये है इस बाइक की साइड प्रोफाइल, जहाँ से ये बाइक लंबी चौड़ी और मस्कुलर लगती है 160 सीसी कैटेगरी के अंदर। साथ ही साथ लंबा सा साइलेंसर कवर के साथ। रियर की बात करें तो गाइस रियर डिज़ाइन कुछ ऐसा आता है यूनिकॉर्न के अंदर जो कि लंबा और थोड़ा चौड़ा है। रियर प्रोफाइल अच्छी मिलती है यूनिकॉर्न के अंदर और क्लोज चेन कवर मिलता है आपको। और पल्सर के डिज़ाइन की बात करें तो गाइस पल्सर का डिज़ाइन यूनिकॉर्न के सामने थोड़ा स्पोर्टी है। पल्सर 150 ट्विन डिस्क ज़्यादा मस्कुलर लगती है यूनिकॉर्न के सामने। यहाँ पर आपको देखने मिलता है डबल कलर कॉम्बिनेशन, ब्लैक एंड रेड। नीचे मिलता है बॉडी कलर्ड मडगार्ड कार्बन फाइबर स्टिकर्स के साथ, और साथ ही साथ इसके अंदर आता है बेली पैन जो कि यूनिकॉर्न में अवेलेबल नहीं है। साइड प्रोफाइल से भी पल्सर ज़्यादा स्पोर्टी लगती है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। यह बाइक की हाइट कम है लेकिन चौड़ी है पल्सर 150 यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। रियर प्रोफाइल भी अच्छी है पल्सर 150 की, स्प्लिट टेल लाइट मिलती है आपको, और ओवरऑल डिज़ाइन पल्सर 150 का स्पोर्टी है और यूनिकॉर्न का डिज़ाइन थोड़ा कम्यूटर है। अब आपको दोनों में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। सो गाइस यूनिकॉर्न में है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स आते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, बैटरी वोल्टेज, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, एबीएस वार्निंग लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर जो कि यूनिकॉर्न में आता है। साथ ही साथ टाइम बताता है इसके अंदर। अब यही बात करें अपन पल्सर 150 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तो गाइस इसके अंदर भी है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसके अंदर आते हैं स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्शन, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, सर्विस रिमाइंडर। ये सारे फीचर्स दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आता है मोबाइल कनेक्टिविटी का। यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न में मोबाइल कनेक्शन नहीं मिलता इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में जो कि पल्सर में आता है। लेकिन यूनिकॉर्न में है गियर पोजीशन इंडिकेटर जो कि पल्सर में नहीं आता। तो गाइस एक फीचर का डिफरेंस है दोनों के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। और बटन्स की बात करें तो गाइस यूनिकॉर्न के राइट साइड में है इंजन के स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन। लेफ्ट साइड में पीछे पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, इसके नीचे हॉर्न बटन। और पल्सर की बात करें तो गाइस पल्सर में है राइट साइड में इंजन के स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे मेन्यू बटन, इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। यहाँ पर दोनों बाइक के बटन्स की क्वालिटी अच्छी है, 19-20 का फर्क है। और दोनों बाइक के अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आता है। यूनिकॉर्न में है USB टाइप सी पोर्ट मोबाइल चार्ज करने के लिए, और पल्सर 150 में है USB A पोर्ट मोबाइल चार्ज करने के लिए। सो गाइस यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यूनिकॉर्न में मिलता है पल्सर के कंपैरिजन में। ये रहते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल का कंपैरिजन। अब चलेंगे अपन इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की तरफ। सो गाइस यूनिकॉर्न में है LED हेडलाइट अच्छे इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस के साथ। इंडिकेटर हैलोजन आते हैं यूनिकॉर्न के अंदर, देख सकते हैं आप। और टेल लाइट की बात करें तो गाइस टेल लाइट भी हैलोजन है यूनिकॉर्न के अंदर। ये रहता है यूनिकॉर्न का इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। पल्सर की बात करें तो गाइस पल्सर में है हैलोजन हेडलाइट बल्ब की, इंडिकेटर भी हैलोजन है पल्सर के अंदर, लेकिन टेल लाइट LED मिलती है पल्सर 150 ट्विन डिस्क के अंदर। सो गाइस यहाँ पर हेडलाइट का एडवांटेज यूनिकॉर्न के पास है क्योंकि इसके अंदर आती है LED हेडलाइट। अब चलेंगे अपन सस्पेंशन सेटअप की तरफ। सो गाइस पल्सर 150 में है फ्रंट में 37 mm का टेलीस्कोपिक फोक और यूनिकॉर्न में है नॉर्मल साइज का टेलीस्कोपिक फोक। यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन सेटअप पल्सर का बेटर है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें रियर सस्पेंशन सेटअप की, सो गाइस यूनिकॉर्न में है मोनोशॉक
और पल्सर में है ट्विन स्विंग आर्म 5 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ। तो गाइस यहाँ पर मोनोशॉक यूनिकॉर्न का बेटर रहता है पल्सर के कंपैरिजन में। अब चलेंगे अपन टायर्स की तरफ। सो गाइस यूनिकॉर्न में है फ्रंट के अंदर 80-100-18 का टायर 18 इंच का अलॉय व्हील, और पल्सर में आता है 90-90-17 का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील। सो गाइस यहाँ पर मोटर टायर फ्रंट में पल्सर ऑफर करती है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। और रियर की बात करें तो गाइस यूनिकॉर्न में है 100-90-18 का टायर 18 इंच का अलॉय व्हील, और पल्सर में है 120-80-17 का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील। ज़्यादा मोटे टायर्स पल्सर में आते हैं यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में, और पल्सर के अंदर ज़्यादा ग्रिप मिलती है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में, ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग मिलेगी हाईवे के ऊपर। तो ये रहते हैं टायर्स जहाँ पर बेटर है पल्सर। साथ ही साथ ब्रेक्स की बात करें तो गाइस यूनिकॉर्न में है फ्रंट में 240 mm का डिस्क विथ सिंगल चैनल ABS, और रियर में है 130 mm का ड्रम ब्रेक। पीछे डिस्क ब्रेक नहीं आता यूनिकॉर्न के अंदर। यहीं बात करें अपन पल्सर 150 ट्विन डिस्क की। सो गाइस इसके नाम में ही ट्विन डिस्क है, इसलिए पल्सर में आता है डुअल डिस्क ब्रेक विथ सिंगल चैनल ABS, और पल्सर के फ्रंट में है 280 mm का डिस्क, बहुत ही बड़ा डिस्क ब्रेक है सिंगल चैनल ABS के साथ, और रियर में है 230 mm का डिस्क ब्रेक। सो गाइस यहाँ पर ब्रेक्स में भी बेटर पल्सर 150 ट्विन डिस्क है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ। सो गाइस यूनिकॉर्न में आता है बड़ा इंजन जो कि है 163 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट OBD2 भी कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 13.2 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.58 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। और इसके अंदर आता है किक स्टार्टर जो कि पल्सर 150 ट्विन डिस्क में नहीं है। और गाइस पल्सर के इंजन की बात करें तो गाइस ये थोड़ा कम स्मूथ है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। यूनिकॉर्न का इंजन ज़्यादा स्मूथ है पल्सर से। और पल्सर के इंजन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो गाइस पल्सर में आता है 150 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 14 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 13.25 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। पल्सर में आती है ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा पावर, और यूनिकॉर्न में है ज़्यादा टॉर्क 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो गाइस इनिशियल पिकअप और मिड रेंज यूनिकॉर्न का बेटर है पल्सर के कंपैरिजन में, और पल्सर में आती है ज़्यादा टॉप स्पीड यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। अगर आपको ज़्यादा टॉप एंड परफॉर्मेंस चाहिए साथ ही साथ ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए, उनके लिए पल्सर बेटर है। माइलेज की बात करें तो गाइस यूनिकॉर्न माइलेज में किंग है पूरे 160 cc में, क्योंकि यूनिकॉर्न का माइलेज है 50 से 60 kmpl और पल्सर का माइलेज है 40 से 48 kmpl। यहाँ पर यूनिकॉर्न 5 से 10 kmpl ज़्यादा माइलेज देती है पल्सर के कंपैरिजन में। जिसको ज़्यादा माइलेज चाहिए उसके लिए यूनिकॉर्न बेटर है। अब बात करेंगे अपन डायमेंशंस की। सो गाइस सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पर यूनिकॉर्न में है 798 mm की सीट हाइट, और पल्सर में है 790 mm की सीट हाइट। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। दोनों बाइक की सीट हाइट परफेक्ट है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस यूनिकॉर्न में आता है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विद सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड एंड इंजन कट ऑफ सेंसर, और पल्सर में है थोड़ा कम ग्राउंड क्लियरेंस जो कि है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विद सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड एंड इंजन कट ऑफ सेंसर। यहाँ पर यूनिकॉर्न में 22 mm आता है ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि रहता है बहुत बड़ा एडवांटेज खराब रास्तों पर। और ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस यूनिकॉर्न का वेट है 140 kg, पल्सर का वेट है 150 kg। 10 किलो हेवी है पल्सर 150 यूनिकॉर्न के सामने। यहाँ पर यूनिकॉर्न लाइट वेट बाइक है पल्सर के कंपैरिजन में। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस यूनिकॉर्न में है सिर्फ और सिर्फ 13 लीटर का टैंक, और पल्सर में है 15 लीटर का टैंक, जो कि 2 लीटर ज़्यादा है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। वही टैंक पल्सर 150 ट्विन डिस्क में आती है। ये रहते हैं डायमेंशंस। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि भाई यूनिकॉर्न बेटर है या फिर पल्सर 150 ट्विन डिस्क। देखो गाइस दोनों बाइक सेम प्राइस के ऊपर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा यूजफुल फीचर यूनिकॉर्न ऑफर करती है, क्योंकि इसके अंदर आती है LED हेडलाइट जो कि पल्सर में नहीं है। दूसरी चीज़ किक स्टार्टर जो कि पल्सर में नहीं आता। तीसरी बढ़िया चीज़ क्लोज चेन कवर जो कि पल्सर में नहीं है। चौथी बढ़िया चीज़ गियर पोजीशन इंडिकेटर जो कि पल्सर में नहीं आता। और पांचवी बढ़िया चीज़ स्मूथ इंजन जो कि पल्सर में इतना स्मूथ नहीं है। छठी बढ़िया चीज़ ज़्यादा माइलेज जो कि यूनिकॉर्न ऑफर करती है। सातवीं बढ़िया चीज़ अच्छी बिल्ड क्वालिटी। आठवीं बढ़िया चीज़ ज़्यादा सीट कंफर्ट यूनिकॉर्न से मिलता है पल्सर के कंपैरिजन में। नौवीं बढ़िया चीज़ होंडा की आफ्टर सेल सर्विस। 9 पॉजिटिव पॉइंट आते हैं यूनिकॉर्न के अंदर पल्सर के सामने। अब यही बात करें अपन पल्सर 150 ट्विन डिस्क की कि भाई यूनिकॉर्न छोड़कर पल्सर लेते हैं तो वहाँ पर क्या एडवांटेज मिलेंगे। पहला एडवांटेज ब्रेक्स में रहता है। पल्सर में आते हैं डुअल डिस्क ब्रेक जो कि यूनिकॉर्न में नहीं है। दूसरा एडवांटेज टायर्स का है। पल्सर में आते हैं मोटे टायर्स जो कि यूनिकॉर्न में नहीं है।
और तीसरा एडवांटेज है हाईवे परफॉर्मेंस, जो कि यूनिकॉर्न में कम है पल्सर के कंपैरिजन में। चौथा एडवांटेज की बात करें तो गाइस राइडिंग पोजीशन, पल्सर थोड़ी स्पोर्टी है, जिसको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए उसको पल्सर पसंद आएगी यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। और नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो गाइस पल्सर के अंदर आती है एलईडी टेल लाइट, जो कि यूनिकॉर्न में नहीं है। अगर आपको पल्सर के फायदे पसंद आते हैं तो गाइस आप पल्सर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर विनर यूनिकॉर्न 160 2026 मॉडल बनती है। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क वर्सेस होंडा यूनिकॉर्न 160 का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको बाइक कौन सी पसंद आई, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूं, गुड बाय गाइस।